सो बैक टू चले आते टॉपिक पर। तो ध्यान देना, टॉपिक हमारा जो आज का है वो हमारा रिटायरमेंट और पार्टनरशिप, यानी कि हमारा आई गेस फोर्थ चैप्टर हमारा है एडमिशन के बाद वाला। और जैसा कि मैंने कहा था कि जिन लोगों ने एडमिशन अच्छे से किया है, पूरा पूरा किया है, उन लोग को इस चैप्टर में ज्यादा कुछ सीखना नहीं है। 70% टॉपिक जो इस चैप्टर का हमारा है वो ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है एडमिशन वाला टॉपिक में। ठीक है, क्या है मैं तुमको इन डिटेल समझाऊंगा पहले आज कि सिमिलरिटी क्या क्या पूरा है एडमिशन के साथ, ताकि तुम रिकॉल कर पाओ कि हाँ ये सब चीजें हम लोग वहां पढ़े थे, अब इस चीजें हमारी ऑलमोस्ट तुमको वही चीज मिलने वाला है। तो पहले हर बार की तरह बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप अगर मैं अकाउंट बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, या पार्टनरशिप के मैं रिटायरमेंट टॉपिक कर रहा हूँ, तो क्या क्या चीजों के रिगार्डिंग हमको एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। तो मैंने स्क्रीन के टॉप में लिखा है कि इन केस ऑफ रिटायरमेंट और पार्टनरशिप या फिर डेथ, दो टॉपिक मर्ज है। अगर मैं कहूँ डेथ और रिटायरमेंट सिर्फ एक चीज डिफरेंस है, वो है कि रिटायरमेंट एक पर्टिकुलर डेट पे हमारा होता है, और डेथ के बारे में अगर बात किसी पार्टनर का हो तो किसी भी डेट पे हो सकता है। तो ध्यान दें, रिटायरमेंट जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे वो किसी पर्टिकुलर डेट पे होंगे, या तो मान के चलो ओपनिंग या क्लोजिंग लेके चलो। ठीक है, रुकना। सो वह क्या तुम्हारा रिटायरमेंट जो हमारा टॉपिक हमारा होता है, रिटायरमेंट किसी पार्टनर का प्री डिटरमाइंड हमारा होता है कि वो साल के एंड में जाने वाला है, इस साल के स्टार्टिंग में तुम्हारा जाने वाला है। तो ध्यान देना, जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे रिटायरमेंट टॉपिक पर, जो डेट पे फोकस अगर तुम करोगे तो या तो कोई पार्टनर किसी अकाउंटिंग के एंड में रिटायर हो रहा होगा, या कोई पार्टनर किसी अकाउंटिंग के स्टार्टिंग में रिटायर हो रहा होगा। लेकिन डेथ में तुम्हारा जो टॉपिक देगा, वहां तुम डेट अगर फोकस करोगे, वहां तुम पाओगे कि डेथ कभी भी किसी पार्टनर का हो जाता है। तो डेथ वाले में तुम पाओगे कि डेथ किसी भी पार्टनर का किसी भी टाइम पे तुम्हारा हो जा रहा है। तो बस एक चीज डिफरेंस है डेथ में और हमारा पार्टनरशिप के रिटायरमेंट वाला टॉपिक में। तो वहां पर हम लोग सीख लेंगे, डेथ हम टॉपिक करेंगे। तो अभी हम लोग चले जाते हैं रिटायरमेंट टॉपिक में। जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस केस में जो हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे चीजों को लेकर, तो फिर से हमारी 5 ही होने वाली है। पहला हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो मैंने सॉल्व किया है एडमिशन टॉपिक में। टॉपिक नेक्स्ट हमारा जो होगा इसमें, वो हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान देना कि एडमिशन वाले केस में क्या होता था कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर थे वो फ्यूचर में सैक्रिफाइस करते थे, बिकॉज एक नया पार्टनर आ रहा है, तुमको अपना शेयर जो है सैक्रिफाइस करके नया पार्टनर को देना पड़ेगा। ध्यान देना, ठीक है। लेकिन रिटायरमेंट में क्या होता है कि दो पार्टनर तुम्हारे जो है, 3 पार्टनर मान के चलो ऑलरेडी हमारे हैं, और उसमें से एक पार्टनर तुम्हारा है वो जो छोड़ के जा रहा है बिजनेस हमारा, तो उस केस में क्या देखते हो कि जो बचे हुए पार्टनर है वो फ्यूचर में गेन कर रहे हैं। तो अगर मैं तुम्हें कोशिश करूं समझाने का ग्राफिकली फॉर एग्जांपल, तो कुछ इस तरीके से करते इस चीज को हम लोग। तो मान के चलो एक सर्कल ले लो, ये हमारा शेयर नोट कर रहा है। 3 पार्टनर पहले हमारे थे, ए, बी और सी मान के चलो, ठीक है। अब अगर सी हमारा रिटायर हो जाएगा, जो बचा हुआ सर्कल है वो कौन बांटेंगे आपस में, ए और बी। कुछ इस तरीके से मान के चलो, ए और बी। तो मैं फील करोगे कि जो एरिया ग्राफिक लेकर समझाऊं मैं तुमको, जो एरिया पहले ए का था, अब रिटायरमेंट के बाद ए का उतना एरिया ज्यादा है। और बी वाले केस में भी तुम फील कर पा रहे हो कि जो एरिया पहले बी का था वो इन केस ऑफ रिटायरमेंट जब सी चला गया तो बी का हमारा ज्यादा है। तो एडमिशन वाले केस में उल्टा होता था कि जब भी कोई तुम्हारा पार्टनर आ रहा है तो पहले वहां तुम सोच के चलोगे कि वहां पे तुम्हारा सैक्रिफाइस हो रहा है। तो वहां पे सोच के चलोगे कि तुम्हारा वहां पे सैक्रिफाइस हो रहा है। लेकिन जब हम टॉपिक हम लोग करते हैं और रिटायरमेंट टॉपिक, वहां तुम समझोगे कि पहले पार्टनर गेन होने वाला। अब गेनिंग पार्टनर कौन है, जब फ्यूचर में तुम्हारा जो पार्टनर है वो चल जाएगा सी, तो बचे हुए पार्टनर ही गेन करेंगे जितना शेयर सी छोड़ के जा रहा है। तो मान के चलो अगर मैं तुम्हें न्यूमेरिकली समझाऊं, अब तुम्हारा यहाँ पर एक सेकंड देना। अब अगर तुम्हें न्यूमेरिकली समझाऊं कुछ इस तरीके से, तो एग्जांपल लेके चलते हैं कि पहले जो शेयर हमारा था वो ए के पास, ए को शेयर मिलता था पहले मान के चलो 70%, बी को शेयर मिलता था मान के चलो 20%, और मैं सी के बारे में बात करूं तो मान के चलो कि सी को मिलता था 10%। अब अगर सी तुम्हारा रिटायर हो जाएगा,
जो सी का हमारा 10% बच गया, वो 10% किसको मिलेगा? ए और बी आपस में बांट लेंगे इसी रेशियो में। तो अब मान के चलना कि जो ए का रेशियो अब है वो लेके चलो, मान के चलो 72% और बी का हमारा जो रेशियो है वो मान के चलो 28% हमारा है। तो यहाँ तुम एक चीज आराम से फील कर पा रहे हो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ए जो तुम्हारा है रिटायरमेंट के बाद 2% गेन कर रहा है फ्यूचर में, और जो बी हमारा रिटायरमेंट के बाद 8% गेन कर रहा है। तो बस इसी रिगार्डिंग इस वाले टॉपिक में हमारा गेनिंग रेशियो पहले आता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बाद में आता है। तुमको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है गेनिंग रेशियो का? ओ न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ध्यान देना, मैं रिपीट कर दूं, ओ न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्योंकि जब फ्यूचर में कोई पार्टनर गेन करेगा तो उसका रेशियो ज्यादा होगा। तुमको आंसर पॉजिटिव चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालते वक्त हम न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो के आपस में निकालेंगे डिफरेंस। तो पहला हमारा आएगा सीक्वेंस वाइज, न्यू रेशियो पहले हमारा आएगा और ओल्ड रेशियो बाद में आएगा। लेकिन एडमिशन टॉपिक में लोग उल्टा करते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग ओल्ड रेशियो को फॉर्मूले में रखते थे फर्स्ट हमारा, ठीक है, कि हमारा ओल्ड रेशियो याद आता है बिकॉज सैक्रिफाइसिंग वाला तुम्हारा है। सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट था। सो एनीवे हम लोग क्वेश्चंस आराम से इस टॉपिक्स पर है, डिटेल टॉपिक्स हमारा है, तो हम लोग आज में तुमको समझा देंगे सिमिलरिटी क्या है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग को सिंगल सिंगल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना टॉपिक वाइज, हमें कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना। ध्यान देना, तो मैंने आज तुम लोग कंप्लीट क्वेश्चन ही रखा है सॉल्व करने के लिए। तो एक बार कंप्लीट क्वेश्चन समझने के बाद हम लोग चलेंगे सिंपल सिंपल क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा की एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ध्यान देना, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन हल्का सा यहाँ पर माइनर सा चेंज हमारा क्या है यहाँ पर कि एडमिशन वाले टॉपिक में, क्योंकि जो आने वाला पार्टनर सी है वो गेन करेगा फ्यूचर में, तो वो जितना भी फर्म का हमारा गुडविल होता था वो उतना अपना शेयर लेकर आता था फर्म में और ए और बी को बांट दिया करता था, क्योंकि ए और बी फ्यूचर में लूज करेंगे। लेकिन रिटायरमेंट टॉपिक में थोड़ा सा उल्टा होता है कि जो पार्टनर सी तुम्हारा जा रहा है तो फ्यूचर में गेन कौन करेगा? बचाओ पार्टनर ए और बी उस गुडविल का। तो ए और बी क्या करेंगे इस वाले केस में अपने कैपिटल अकाउंट से, यहाँ पर कोई हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल या कैश वर्ड यूज नहीं करते हैं, बल्कि जो बचे हुए पार्टनर है अपने पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट से उतना अमाउंट दे देते हैं किसको? जाने वाले पार्टनर। तो एडमिशन में कौन सा यूज करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन इस टॉपिक में करेंगे गेनिंग रेशियो उस गुडविल को बांटने के लिए, उस गुडविल से लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेके चलो तुम्हारा ए और बी से, तो अगर मैं तुमको दिखाऊं ग्राफिकली तो सी लेके चलो, ये रिटायरिंग पार्टनर है, और ए और बी तुमने भी देखा कि पहले शेयर था ए का 70%, रिटायरमेंट के बाद जो है ए गेन कर रहा है 72% ए का हो गया। तो ये कितना गेन किया? 2% गेन किया। तो ए जो गुडविल हमारा होगा उसका 2% देगा सी को। ध्यान देना, यहां मैं तुमको समझा रहा हूं परसेंटेज वाइज, रेशियो वाइज सेम तुम्हारा होता है। और बी का हमने केस में देखा था कि बी का रेशियो 20% था, अब जो बी का रेशियो हमारा है वो हमारा है 28%। ध्यान देना, तो इस वाले केस में क्या हो रहा है? बी 8% गेन कर रहा है, तो बी उस गुडविल का 8% देगा सी को। तो 2% ए से मिला, 8% बी से मिला, तो मिला के सी को अपना 10% जो गुडविल जो सी ने भी मिलके बनाया था उसको उसका अपना शेयर मिल गया। तो ये कौन सा रेशियो है? 2% और 8%। ध्यान देना हमारा गेनिंग रेशियो है, ठीक है। कौन सा रेशियो है? हमारा गेनिंग रेशियो। ध्यान देना, क्यों? जो पार्टनर फ्यूचर में गेन करता है वही शेयर ऑफ गुडविल देता है। तो एडमिशन वाले केस में जो पार्टनर आ रहा है वो फ्यूचर में गेन करेगा तो वो देगा शेयर ऑफ गुडविल। लेकिन रिटायरमेंट वाले केस में पार्टनर बच जाते हैं बिजनेस में, वो देते हैं शेयर ऑफ गुडविल, बिकॉज फ्यूचर में वो गेन करने वाले हैं। तो ए 2% से गेन कर रहा है, बी जो तुम्हारा है वो 8% से गेन कर रहा है। तो आई होप तुमको समझ में आ रहा हो क्या चीज यहाँ पर हल्का सा चेंज है। बाकी हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां देख लेना। आगे बात मैं करूं अगर इसके रिगार्डिंग, तो अगला मेरा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है, वो बहुत सेम है, बस इंफॉर्मेशन देखो कितना मेरा एसेट्स और लायबिलिटी मेरा कम बेसी हो रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, जो तुम एडमिशन टाइम में करते थे सेम यही करो, आइटम्स को पुट करो डेबिट में या फिर क्रेडिट में अकॉर्डिंगली, और एंड में निकालो रिवैल्यूएशन लॉस या प्रॉफिट, और पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में तीनों को बांट दो। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ध्यान देना, आई रिपीट, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा लगता है मैं 2 बार टाइप कर दिया, एडजस्टमेंट, हाँ नहीं ठीक है, लायबिलिटीज मेरा होगा नहीं, वहां होगा एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड कैपिटल, एडजस्टमेंट फॉर accumulated loss
एंड प्रॉफिट, ये भी एकदम सेम है हमारा। अगर तुमको कुछ हम लोग कहते हैं एडमिशन टॉपिक में कि वर्कमेंट कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तुम्हारा जीआर अमाउंट, चाहे हम देखे एसेट्स में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक हूबहू सेम यहाँ पर चीज है। उनको निकालो और ओल्ड पार्ट मतलब एबीसी तीनों बांटना है तुमको, एबी को नहीं खाई, तीनों पार्टों को बांटना है, एबीसी को बांट दो ओल्ड रेशियो में, ठीक है। मतलब रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स को मिलेगा, और अगर मैं बात करूं एक्चुअल लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में तो भी तीनों पार्टनर को ही मिलेगा कौन से रेशियो में, आई रिपीट ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को दो, यानी कि पार्टनर्स को क्रेडिट करो, और अगर मेरा एक्यूमुलेटेड लॉस अगर मेरा है तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो। अब मैं रिपीट कर दूं कि एक्यूमुलेटेड तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो तुमको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखता है, और कोई भी हमारा जो एक्यूमुलेटेड लॉस हमारा है वो हमको बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखता है। नाम क्या क्या होते हैं हमने एडमिशन में ऑलरेडी कर चुका है, तो कुछ नया यहाँ पर आने वाला नहीं है, ठीक है। होप तुमको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर नंबर 5वां हमारा है जो एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग, या फिर जो पार्टनर बच जा रहे हैं उनका तुमको उनकी कैपिटल को हमको एडजस्ट करना है, सिंपल सा। तुम देखा ही था एडमिशन टॉपिक में हमने एक क्लास में खत्म किया था, हालांकि रिवाइज करेंगे उनको हम लोग दोबारा से क्वेश्चंस वाइज। तो बस यहाँ पर इस 5 टॉपिक में हमारा सिर्फ काम है कैलकुलेटर का हमारा काम है। बस आइटम्स हमारे पास सब सामने रहेंगी, यूज करो कैलकुलेटर, और जो कंडीशन बोला हो उस कंडीशन पे कैपिटल को एडजस्ट कर दो। तो 5th टॉपिक हम लोग एकदम लास्ट में सीखेंगे, कुछ यहाँ पर ज्यादा है नहीं, बेस्ड अपॉन खाली कैलकुलेटर का हमारा खाली काम था। आगे बात करूं कि इस वाले टॉपिक में हम लोग अकाउंट्स कौन कौन सा बनाते हैं, फॉर्मेट कौन कौन सा मुझे खींचना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री तो कॉमन रहेगा सभी टॉपिक में, तो बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है, एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स में हो रहे हैं, जर्नल एंट्री हमारे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो उनको हम लोग टॉपिक बात भी करेंगे। पहले हम लोग का मेन फोकस रहेगा ताकि हम लोग कैलकुलेशन सीख जाए और आइटम्स का एडजस्टमेंट सीख जाए, इसलिए हम लोग लेजर वाला पोर्शन पहले करेंगे। उसमें कौन सा आएगा पहला अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम जानते हैं क्या होता है, हमने एडमिशन टॉपिक में कर रखा है। पार्टनर से हमारा कैपिटल अकाउंट, ये भी हम जानते हैं कैसे बनता है। फिर हमारा न्यू बैलेंस शीट हमको पता है कैसे बनता है, कि जो भी तुम्हारा रिकंसिलिएशन का पार्टनरशिप हो रहा है उसके बाद जो एसेट्स और लायबिलिटी मेरे बच जा रहे हैं उन चीजों को एंड में न्यू बैलेंस शीट में प्लॉट करना, ठीक है। आगे जो टॉपिक नया हमारा बनेगा, जो नया 2 अकाउंट के लेजर हमारा मिलेगा, वो मिलने वाला रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड या फिर डिसीज पार्टनर्स लीगल हेल्थ अकाउंट इन केस ऑफ डेथ होंगे। तो ध्यान दें 2 हमारे पास चैप्टर अलग अलग नहीं है, एक ही चैप्टर में 2 टॉपिक दिया हुआ है, डेथ भी रिटायरमेंट भी। तो डेथ वाले केस में अकाउंट नंबर 5 बनता है, 4 नहीं बनता है। रिटायरमेंट वाले केस में अकाउंट नंबर 4 बनता है, नंबर 5 नहीं बनता है। और नंबर 4 बनने का भी तुम्हारा केस है, ध्यान देना। एक चीज तुम सोचो कि इतना ही पैसा सी का बनता है एंड में, जो सी को मिलेगा, सब चीजों ने पूरा अकाउंट क्लोज कर लिया और एंड में निकाला कि सी का पैसा कितना बनता है बिजनेस में, ठीक है। उसको बोलते हैं सी का रिटायरमेंट फंड। क्या बोलते हैं? सी का रिटायरमेंट फंड। तो मतलब जो जो पैसा मिलेगा सी को बिजनेस में से, चाहे उसका कैपिटल बैलेंस हो, चाहे वो उसका गुडविल का बैलेंस हो, चाहे उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस तुम्हारा हो, चाहे रिवैल्यूएशन लॉस या प्रॉफिट का हमारा बैलेंस हो, सब मिलाकर एक अमाउंट निकालते हैं एंड में, किसी का हमारा कितना पैसा बनता है पूरे बिजनेस में, ठीक है। तो अगर वो पैसा हमने वन टाइम पेमेंट कर दिया, अगर वो पैसा हमने वन टाइम पेमेंट कर दिया तो ध्यान देना लोन अकाउंट नहीं बनेगा। लेकिन कभी कभी देखा गया कि फर्म्स के पास इतना फंड नहीं रहता रिटायरमेंट वाले केस में। मान के चलो मैंने सी का पूरा कैलकुलेशन किया और सी का जो तुम्हारा रिटायरमेंट फंड आया वो है 5 लाख रुपए। अब फर्म के पास इतना पैसा है नहीं, कैश कहां से लाएगी? तो इस केस में क्या करती है फर्म, एक चीज कर सकती है कि सी को, अब तो सी तो रिटायर हो गया तुम्हारा, तो सी को आउटसाइडर मानकर जो सी का जो तुम्हारा कैपिटल रिटायरमेंट फंड था 5 लाख रुपए, उसको सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, सिंपल सा। मतलब अब सी बाहर वाला हो गया, जो पैसा फर्म को पे करना है 5 लाख रुपए वो उसको लोन ट्रीट कर लेगी। तो इस केस में ही सिर्फ पार्टनर्स या रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनता है अगर 5 लाख उसका बना फंड और 5 लाख कंपनी ने फर्म ने पे भी कर दिया तो लोन अकाउंट बनेगा ही नहीं। हम लोग बाकी इन क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे। आज हमारा बस इंट्रो क्लास है, ध्यान देना रिटायरमेंट टॉपिक का, ठीक है। सो बहुत खुशबू हो गई, लक्ष्मी है, भूपेश है, ये लोग के स्कूल पता नहीं चैप्टर कौन सा चल रहा है, पूरा अकाउंट्स में भी पार्ट 2 भी चल सकता है, लेकिन ध्यान देना
हम लोग पार्ट वन यानी कि बुक का पार्ट वन खत्म करने के बहुत ही क्लोज है। बिकॉज कितना चैप्टर हमारे पार्ट वन में? 5 चैप्टर। हम 4th चैप्टर पे है और मैं दावा रखूं कि 2 हफ्ते में तुम्हारा रिटायरमेंट टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बचेगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टॉपिक बचेगा हमारा, जो कि लास्ट चैप्टर हमारा है पार्ट वन बुक का। उसके बाद हम आराम से पार्ट टू खत्म करेंगे धीरे धीरे। तो बस आई गेस 2 हफ्ते हम लोग टारगेट हमारा रहेगा कि रिटायरमेंट टॉपिक को खत्म कर देने का। ठीक है, उसके बाद हम लोग पार्ट टू स्टार्ट करेंगे। तो होप तुम लोगों को समझ में आया इन जनरल कि जो हम लोग कुछ वैसे हमारा एडजस्टमेंट होने वाला है इस बार भी। बस हल्का सा इसमें चेंजेस हमारा रहेगा, जो हमको ध्यान देना है। डिफरेंशिएट सीखना हम लोग को 70% नया है, 30% टॉपिक्स नए हम लोग को सीखने हैं। तो मैं कुछ अकाउंट्स है, तो मैंने क्या किया है कि आज सिंपल क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन कराने के बजाय एक मैंने कंप्लीट क्वेश्चन चूज किया है, जो मुझे एग्जाम बनाना होता है कंप्लीट क्वेश्चन, ताकि तुमको समझ में आ जाए कि एडमिशन टॉपिक जो हम लोग करके अभी भी निकले हैं 2 दिन पहले, उसमें क्या सिमिलरिटी है रिटायरमेंट टॉपिक से। तो क्वेश्चन चलो यहाँ पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग अप्रोच के बारे बाद में बात कर लेंगे। अप्रोच हमारा सेम रहेगा कि क्वेश्चन के एंड में जाओ, फॉर्मेट क्या बोला है फॉर्मेट पूरा खींच दो, और क्वेश्चन के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो आइटम जहां तुम्हारा जा रहा है उसको आइटम्स को पुट करते हुए और क्लोज करते हुए एक बार एकदम एंड तक चले आओ। ये हमारा कॉमन अप्रोच रहेगा हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर में तुम्हारा। लेकिन अभी पहले क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम टॉपिक नया कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा, क्वेश्चन में आई रिपीट, वो ध्यान दो। तो पहले पढ़ते चलो इस क्वेश्चन को। तो मैं इस क्वेश्चन को बड़ा कर दूं। तो यहाँ अगर मैं बात में करूं तो मुझे वही बोला है, देखो एंड में कि प्रिपेयर, एंड में ध्यान देना, एंड में नीचे इस वाले केस में कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। जस्ट वेट, दिख नहीं रहा होगा शायद, हाँ अब तुम्हें दिख रहा होगा शायद। तो मुझे बोला है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो हम जानते हैं कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, जो मुझे पता है कैसे बनता है, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बिमल। ध्यान देना, तो पार्टनर का बिमल रिटायर तुम्हारा कर रहा है, तो मुझे 3 चीज एकदम कॉमन बोला है जो हम लोग अकाउंट्स बना के, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टी से कैपिटल अकाउंट, और हमारा जो है न्यू बैलेंस शीट। तो यहां से हम लोग कुछ नयापन लगा नहीं, अकाउंट जो हम लोग करके वही हमारा पुराना अकाउंट यहाँ पर है। अब चलते क्वेश्चन के टॉप टू बॉटम पढ़ेंगे पूरा, जहां समझाओगे डिफरेंस हमारा क्या था। तो यहाँ देखो 3 पार्टनर हमारे पास है, रौनक, बिमल और अतुल। ठीक है, अब ये पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/6। तो यहाँ पे ध्यान देना, तुम्हारे पास एक रेशियो है 1/2 और 1/3, 1/6, लेकिन ये रेशियो तुम्हारा जो ना बराबर, अभी तो बराबर फॉर नहीं है, हमको इन रेशियो को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। 1/2, 1/3, 1/6। तो ध्यान देना, ऐसे रेशियो को तुम लोग कभी कंफ्यूज मत होना, कुछ अलग दिया हुआ है। सिंपल सा डिनोमिनेटर है ना मेरा, डिनोमिनेटर, इनका निकालना, मुझे एलसीएम निकालना है, यानी कि 2, 3 और 6 का निकालो एलसीएम, कितना आएगा? एलसीएम 6 ही आएगा। तो मुझे करना क्या है कि तीनों रेशियो का डिनोमिनेटर मुझे 6 बना देना है। ठीक है, तो पहले वाला 6 कैसे बनेगा? 1/2 है, सिंपल 3/3 मल्टीप्लाई करके टॉप एंड ऊपर। सेकंड अगर मैं देखूं तो ये तुम्हारा 6 कैसे बनेगा? 2/2 को मल्टीप्लाई करके, और थर्ड 6 तो ऑलरेडी है। अब मुझे रेशियो मिल गया 3/6, 2/6 और 1/6। तो मेरा रेशियो जो हो जाएगा होगा 3:2:1। तो यहाँ तुम लोग कंफ्यूज मत होना, जब तुमको रेशियो इस वजह से तुम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल था। तुम्हारा ओल्ड रेशियो है 3:2:1। तो इन्फॉर्मेशन का हमको ये पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन क्या है और क्यों दिया हम लोग को। तो हमारा जो रेशियो दिया हुआ है 1/2, 1/3, 1/6 को हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और हमारा जो फ्रैक्शन ये बन गया, हमारा ओल्ड रेशियो बन गया, 3:2:1 हमारा बन गया। आगे देखो, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज 31 मार्च 2021 वाज एज फॉलोज। देखो बैलेंस शीट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, क्रेडिटर्स जिस पर रिवैल्यूएशन होता है, बिल्स पेबल जिस पर रिवैल्यूएशन होता है, आगे हमारा जनरल रिजर्व, ध्यान देना इस पे तुम्हारा रिवैल्यूएशन होता नहीं है, तो ये पार्टनर्स में बढ़ जाता है तुम्हारा। मैं रिपीट करता हूं, ये पार्टनर्स से बढ़ जाता है। क्यों? ये जो जीआर हमारा अमाउंट है, ये एक तरह का हमारा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारा। ठीक है, तो पार्टनर्स में बटेगा, तीनों पार्टनर्स में, यानी कि रौनक, बिमल और अतुल, तीनों पार्टनर को मिलेगा ये अमाउंट। ठीक है, कौन सा रेशियो में? सिंपल तथा ओल्ड रेशियो में। आगे बढ़ू तो कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, रौनक, बिमल, अतुल, इनको मुझे पता है क्या करना है। अगर मेरे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉन है, फिर आइटम को उठाएंगे और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस बीडी बोल के। मतलब अब तक कुछ तुमको नया नहीं मिला इसमें। ठीक है,
जो था एडमिशन का ही हमारा था। आगे हमारा कैश एट बैंक, ये तुमको पता ही है चेंज होगा थोड़ा सा। डेटर्स तुमको पता ही है, प्रोविजन तुमको पता ही है, इन दोनों पर तुम्हारा रिवैल्यूएशन होता है, इनके अमाउंट्स कम बेसी होते हैं। स्टॉक, मोटर वैन्स, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सभी हमारे एसेट्स है, इन पर रिवैल्यूएशन का आइटम दिया हो सकता है, इनको यहीं छोड़ देंगे। बिमल रिटायर्ड और 1 अप्रैल 2021, तो डेट पे फोकस करो। डेट तुम्हारा कौन सा है? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का एग्जैक्टली जो हमारा है स्टार्टिंग डेट हमारा है, ये ना। तो यही हमको कहा था कि डेथ वाले टॉपिक में तुम्हारा क्या होता है, डेथ कभी भी हो सकता है, 15 जून, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, लेकिन तुम्हें जो क्वेश्चन मिलेगा, रिटायरमेंट टॉपिक मिलेगा, वो हमेशा साल की स्टार्टिंग में ही तुम्हारा होगा, 1 अप्रैल या 31 मार्च, या तो हमारा क्लोजिंग डेट या तो हमारा ओपनिंग किसी भी अकाउंटिंग ईयर का। तो मतलब बिमल रिटायर हमारा हो गया, तो यहां से क्वेश्चन बन जाता, हमारा रिटायरमेंट का हमारा क्वेश्चन बन जाता। तो अगर मैं नंबर 1 बात करूं, उसमें तो हमारा है क्या, पहला लिखा है गुडविल के बारे में, कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000 रुपीज। पूरे फर्म का मेरा गुडविल है, पता है कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। बिमल्स शेयर ऑफ गुडविल टू बी एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ रौनक एंड अतुल। नहीं भी कहा होता, हम सेम करते हैं कि जो भी शेयर बनता है बिमल का, वो कौन देगा? रिटायरिंग जो पार्टनर तुम्हारा है बिमल है, तो जो भी तुम्हारा शेयर देगा वो कौन देगा? रौनक और तुम्हारा अतुल देगा, ठीक है, अपने अपने कैपिटल अकाउंट से। यहां बोल दिया है, नहीं भी कहता, हम सेम चीज करते हैं। तो एक चीज ध्यान दो कि हमें पूरे क्वेश्चन में अब तक जो मैंने पढ़ा है कि रिगार्डिंग न्यू रेशियो, कि न्यू रेशियो रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, मुझे कुछ नहीं दिया है, तब उस केस में ध्यान देना कि जो पार्टनर्स का जो बचा हुआ रेशियो तुम्हारा होता है, वही उनका होता है न्यू रेशियो होता है। मैं एग्जांपल तो देता हूं, जब हमने जो फ्रैक्शन को सॉल्व किया, मुझे आंसर कितना आया? 3:2:1 हमारा आया। तो क्योंकि हमारा बिमल बीच वाला पार्टनर है, ये बिमल बीच का पार्टनर हमारा है, तो हमने 2 हमारा इसका शेयर हो गया बिमल का। तो क्या कर दो, इसको 3:2:1 से 2 को गैप कर दो, तो क्या बचेगा? 3:1 हमारा बचेगा। तो मान लेना यही हमारा जो रेशियो है, वो नया जो बचे हुए पार्टनर जो हमारे हैं रौनक और अतुल, उनका तुम्हारा शेयर हो जाएगा, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो। तुमको आई होप तुमको समझ में आ रहा हो। तो न्यू रेशियो कितना होगा रौनक और अतुल का? बिकॉज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो तुम्हारा हो जाएगा 3:1 तुम्हारा हो जाएगा। तो मतलब बस जाने वाले पार्टनर रेशियो को निकाल दो, जो बचता है वो बन जाता है तुम्हारे ओल्ड प्रीमियरिंग पार्टनर का या कंटिन्यूइंग पार्टनर का न्यू रेशियो हमारा, ठीक है। इसका काम तुम्हारा आता है, बिकॉज कोई भी रेशियो फालतू का नहीं है, सबका तुम्हारा काम होता है। अब अगर मैं आगे पढ़ू चलो, तो लिखा है कि मशीन टू बी ब्रॉट डाउन बाय 10% एंड मोटर वेन्स बाय 15%। वो पता ही है कि रिवैल्यूएशन का आइटम में सिंपल है, कम की ज्यादा क्या हो रहा है, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में आराम से कर सकते हैं। स्टॉक टू बी एप्रिशिएट, मतलब स्टॉक हमारा बढ़ रहा है, तो मतलब कौन सा आइटम है, ये रिवैल्यूएशन का आइटम आराम से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, अच्छा बिल्डिंग भी दिया हुआ है कि बिल्डिंग भी तुम्हारा बढ़ रहा है, तो पता ही है बिल्डिंग बढ़ रहा है, तो मतलब रिवैल्यूएशन में कहां एंटर होगा तुमको पता होना चाहिए। आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 9750, बाय दिया ना, तो मतलब इतने अमाउंट से बढ़ा, तो पूरा अमाउंट कहां तुम्हारा चल जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में चल जाएगा, पूरा अमाउंट जाएगा तुम्हारा। आगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 8250 इज टू बी क्रिएटेड, तो लायबिलिटी हमारा बन रहा है, तो ये भी हमारा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ध्यान देना, ठीक है। आगे अमाउंट ड्यू टू बिमल विल बी पेड ऑन 1 अप्रैल 2021, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हमारा अमाउंट बन जाता है, ध्यान देना बिमल का एंड में कि बिमल को इतना पैसा पे करना है, तो उस केस में क्या करेंगे कि बिमल को हम लोग पे कर देंगे 1 अप्रैल 2021 को पे कर देंगे, मतलब बिमल के रिटायरिंग फंड जो आएगा उसके कैपिटल अकाउंट से फर्म पेमेंट कर देंगे। आगे मुझे क्या लिखा है, अच्छा दे दिया मुझे, सॉरी, अब देखा मैंने क्वेश्चन में कि रौनक और अतुल उनका फ्यूचर में न्यू रेशियो क्या होगा, वो मुझे दे दिया है, तो इस वाले केस में हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। आई रिपीट, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। क्यों? डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई पार्टनर एक जा रहा है, तो पूरा बचा हुआ जो प्रॉफिट है दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, तो फॉर श्योर दोनों पार्टनर ही फ्यूचर में गेन करेंगे, बिकॉज जो छोड़ के जा रहा है बिमल, वो कौन बांट रहे हैं? रौनक अतुल आपस में बांट रहे हैं, तो उनका रेशियो अब होगा रिटायरमेंट के बाद वो ज्यादा होगा कंपेयर टू उनका प्रीवियस रेशियो, दोनों पार्टनर्स गेन करेंगे, तो इस वाले केस में गेनिंग रेशियो निकालेंगे फॉर श्योर, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन हमारा एंड हो गया। टॉपिक बड़ा सिंपल था, क्वेश्चन में आगे ज्यादा कुछ नया नहीं था, तो हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हम लोग अप्रोच वाइज चलते हैं।
तो पहला हमको दिया हुआ तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो, ध्यान देना 1/2, 1/3 और 1/6 हमारा, हमने इसको शेयर सॉल्व कर लिया है। हमको जो रेशियो आया है वर्किंग नोट में हमारा वो है 3:2:1, ठीक है। तो 2/6 पार्ट जो है वो विमल का है। हम लोग एंटर करते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में को दिया क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मुझे पता ही हमारे लायबिलिटी है, इन पर हमारा रिवैल्यूएशन हो सकता है अप्रोच अकॉर्डिंगली, तो उनको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। आगे हमको अमाउंट दिख रहा है, जनरल रिजर्व अमाउंट दिख रहा है, ठीक है। अभी जो अमाउंट हमारा 60,000 रुपए, इनको बांट देंगे, किस में, पार्टनर्स में बांट देंगे। बाय अप्रोच हम लोग जाएंगे पहले पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में और लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। तो अमाउंट कितना है तुम्हारा, 60,000 रुपए तुम्हारा अमाउंट है। तो अगर मैं 60,000 रुपए 3/6, 2/6 और 1/6 करूंगा वर्किंग नोट में, तो मुझे अमाउंट मिलेगा 30,000 रुपए और मुझे अमाउंट मिलेगा 20,000 रुपए और मुझे अमाउंट जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा 10,000 रुपए। मैं नाम लिख दूं ऊपर अकाउंट्स के में, रौनक, विमल और अतुल, ध्यान देना। होप तुमको पहला अप्रोच समझ में आओ। हमको अमाउंट मिला जीआर का, हमने पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब क्वेश्चन में बैक चलते कि अगला इन्फॉर्मेशन क्या है ट्रांसफर करने लायक। आगे मुझे मिल रौनक का मुझे मिल रहा है कैपिटल अकाउंट, मुझे मिल रहा है 2 लाख, 1.5 लाख और 1,25,000 रुपए। तो फिर से पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में गया, अमाउंट लिखा 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए और 1,25,000 रुपए, ठीक है। और इनका नाम दे दिया मैंने बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी हमने नाम दे दिया आराम से, ठीक है। सेकंड हमने हमारा लायबिलिटी पूरा हो गया। जो आइटम्स बचे उन पर रिवैल्यूएशन अगर होगा तो कम करके दिखा देंगे, नहीं होगा तो वो डायरेक्टली न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर हमारा कर देंगे। आगे हमारा कैश एट बैंक, इन सभी पर रिवैल्यूएशन हो सकता है, तो हम लोग चेक कर लेंगे क्या हमारा कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह कुछ है क्या। कैश रिवैल्यूएशन पे होता नहीं, लेकिन अमाउंट कम से जरूर तुम्हारा होगा। डेटर, स्टॉक, मोटर वैन्स, मशीनरी, बिल्डिंग, ध्यान देना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग अभी कहीं ट्रांसफर कर पाए हमारे अप्रोच अकॉर्डिंगली। अब एंटर करते हैं इन्फॉर्मेशन पर। विमल तुम्हारा रिटायर कर रहा है, विमल। तो पहला इन्फॉर्मेशन दिया कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 90,000 रुपीज। तो मैं अपने वर्किंग नोट में जाऊंगा और वर्किंग नोट लिखूंगा विमल शेयर इन गुडविल, ध्यान देना, ठीक है। तो पूरा हमारा गुडविल है कितने का, 90,000 का पूरा गुडविल हमारा है। अब इस 90,000 गुडविल जो तुम्हारा शेयर है विमल का कितना है, वो 2/6 हमारा विमल का। तो यहाँ पर डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2/6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा जो शेयर है विमल का। तो आराम से हम लोग कर सकते हैं, जिनके पास अगर है कैलकुलेटर तो वो अपना आंसर निकाल सकते हैं। कितना आएगा जी, 30,000 रुपए तुम्हारा आएगा, ठीक है। विमल का हमारा आएगा 30,000 रुपए। तो मतलब विमल को 30,000 रुपए देना है, तो कौन देंगे, बचे हुए पार्टनर मतलब रौनक, एंड देगा कौन, अतुल देगा। कौन से रेशियो में, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू गेनिंग रेशियो, अकॉर्डिंग टू गेनिंग रेशियो, ध्यान देना। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जस्ट सैक्रिफाइसिंग का उल्टा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हमारा। तो अगर मैं रौनक वाले केस में निकालूं रौनक गेनिंग रेशियो, तो निकलेगा उसका पहले जो रेशियो था रौनक का 3/6 था। अब जो उसका जो न्यू रेशियो मुझे क्वेश्चन में दिया 3:2 दिया हुआ है, 3/5 में कर दूंगा वहां पर, तो निकल जाएगा गेनिंग रेशियो किसका, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। तो रौनक का जो न्यू रेशियो हमारा वो है 3/5 है, जो ओल्ड रेशियो तुम्हारा रौनक का है वो हमारा है 3/6 हमारा है। तो आराम से निकाल देंगे। तो मुझे एलसीएम मिलेगा, वो मुझे मिलेगा एलसीएम 30 मिलेगा यहाँ पर 6 और 5 का, मुझे मिलेगा 18 माइनस मुझे मिलेगा, एक बार जरा सॉल्व करो, थोड़ा मुझे बताओ क्या आंसर कितना आ रहा है इसका। 30 3 6 18 और 5 3 15। तो मुझे रेशियो मिलेगा वो मुझे मिल रहा है 3/10 मुझे मिल रहा है, माई मिस्टेक 3/30 मुझे मिल रहा है इन केस ऑफ रौनक, ध्यान देना। और अगर बात करूं मैं इन केस ऑफ तुम्हारा अतुल, सेम निकालेंगे। अतुल का तुम्हारा जो न्यू रेशियो है 2/5 है, कर देंगे माइनस अतुल का ओल्ड रेशियो 1/6 कर देंगे माइनस। यहाँ पे जो एलसीएम मिलेगा 30 ही मुझे एलसीएम मिलेगा,
और अगर मैं निकालू उनका देगा तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 टू 10 और 6 माइनस 5 तुम्हारा हो जाएगा। तो यहाँ मुझे रेशियो मिलेगा वो 5/30 हमारा होगा। तो तुमको समझ में आ रहा हूँ कि रेशियो तुम्हारा क्या आया। मैं चेक कर लू 2/5 माइनस 1/6। हाँ सही हमारा है 12 होगा शायद। एक बार मुझे कॉपी और पेन चाहिएगा, रखने जरा कर लू। एक सेकंड। ओके, जो हमारा केस है अतुल वाला सॉल्व करते हुए हमारा है 2/5 माइनस 1/6। ट्वेल्व से मुझे मिला 30, 12 माइनस 5 ये मुझे मिला 7/30 मुझे मिल रहा है। हाँ 5 6 2 12 माइनस 5। हाँ तो मुझे यहाँ पे चेंज कर लेते हैं 7 मुझे 5/30 मुझे मिल रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों ही केस में हम लोग न्यूमरेटर को पिक करेंगे और जब मैं रेशियो चलाएगा होगा 3:7। 3 हमारा होगा 7। मतलब जो भी अमाउंट मिल रहा है बेमल को 30,000 वो तुम्हारा बच जाएगा रौनक और अतुल के कैपिटल अकाउंट से निकलेगा 3:7 के तुम्हारा रेशियो में। तो मैं यहाँ पे देखो रौनक का तुम्हारा शेयर बनेगा, वो बनेगा 30,000 का 30,000 इंटू 3/10 मतलब 9,000। और जो अतुल का तुम्हारा शेयर बनेगा देना है जो अतुल को वो तुम्हारा बनेगा 21,000 रुपीज। तो आई होप तुमको समझ में ब्रेकअप हमारा कैसे। तो 9,000 और 21,000 लोग जो एडजस्टमेंट करेंगे वो हम लोग निकालेंगे रौनक और अतुल कैपिटल अकाउंट से और दे देंगे बिमल को। इसका तुम्हारा जो एडजस्टमेंट हमारा होता है वो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में हमारा होता है। तो मुझे बिमल को देना है, तो बिमल वाला किस लिखा मैंने बाय रौनक कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना तो कितना पैसा आ रहा है रौनक से, कितना पैसा आ रहा है बिमल को 9,000 रुपीज। ठीक है, तो मतलब दिखाना हमको बिमल को दे रहा है तो बिमल क्रेडिट में एंट्री करेंगे, दिखाना चाहिए किसके अकाउंट से पैसा आ रहा है। तो 9,000 आया रौनक के, हम लोग इसे के दिखाएं और दिखाएंगे हम लोग बाय अतुल्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना कितना अमाउंट लिखेंगे 21,000 हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गया बिमल को मिला 30,000 रुपए और जो ब्रेकअप है उसका वो 9,000 रुपए रौनक से है और जो 21,000 तुम्हारा जो है वो अतुल से है। तो कैपिटल से तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है तो उसका हमको एक एंट्री और भी करें डेबिट में, क्या लिखकर टू बिमल्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना ठीक है, नाम में यहाँ पे मेंशन कर दूं रौनक बिमल और अतुल। ध्यान देना ठीक है। तो अगर अब मुझे रौनक के डेबिट में भी मुझे एंट्री करना पड़ेगा बिकॉज पैसा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट में एंट्री किया बिमल का और की अकाउंट से निकल रहा है, मुझे रौनक का डेबिट में एंट्री करना पड़ेगा 9,000 रुपीज। ठीक है, बिमल में कोई अमाउंट नहीं जाएगा बिकॉज बिमल तो निकला ही नहीं है। अतुल में तुम्हारे और 21,000 बिकॉज अतुल को तुम्हारे कैपिटल अकाउंट से निकला है 21,000 रुपीज। तो तुमको समझ में आ रहा होगा ये चीज यहाँ तक। यहाँ पे तुम्हें फोकस करना थोड़ा सा कि जो भी तुम्हारा रिटायरिंग पार्टनर है जो उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता है जो उसको देना है फर्म को वो तुम्हारे रिमेनिंग पार्टनर देंगे। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। ध्यान देना तो पहले गेनिंग रेशियो निकालो, रिटायरिंग पार्टनर को कितना देना है मुझे अमाउंट गुडविल का वो निकालो और उस अमाउंट को डिवाइड कर दो गेनिंग रेशियो में। तुमको इंडिविजुअल पार्टनर का निकल जाएगा अमाउंट, तुम्हें कितना कितना पैसा लेना है और उन पार्टनर का पैसा निकलेगा तुमको वो तुमको इसे कैसे एंट्री करना है। जाने वाले पार्टनर के तुमको क्रेडिट में एंट्री करना है इस तरीके से जो पार्टनर शेयर तुम्हारा बन रहा है और जो पार्टनर बच जा रहे हैं उसको तुमको एंट्री करना है तुमको डेबिट में कुछ इस तरीके से। जो पार्टनर तुमको शेयर दिया है उसका हम लोग अकॉर्डिंगली इतना एंट्री करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे तो तुम लोग फोकस कर लो, तुमको अभी समझने चला गया चीज। ठीक है, तो हमने नंबर 1 का भी कर दिया सॉल्व। आगे मैं अगर देखूं
तो नंबर 2 जो हमको दिया एडजस्टमेंट वो हमारा है रिवैल्यूएशन का। बहुत सिंपल ही है कि मशीन टू बी ब्रॉट डाउन बाय लिखा है 10%, तो मेरा मशीनरी एसेट है ना कम हो रहा है, तो मतलब रिवैल्यूएशन का है। तो मशीनरी का जो मेरा आइटम है वो है 1,75,000 बैलेंस शीट में। मैं क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाऊंगा और जाके लिखूंगा बाय मशीनरी, बाय मिस्टेक टू मशीनरी, टू मशीनरी 1,75,000 का है और कहा है कि 10% मेरा कम होगा, तो 1,75,000 का 10% तुम्हारा होता है 17,500 रुपीज। ठीक है, इतने से मशीनरी मेरा कम हो गया। और अगर तुमको अप्रोच पता है ना, अप्रोच क्या था, इस सैमसंग बैलेंस शीट में तुम लोग जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और तुम जाके लिख दो मशीनरी। मशीनरी अभी तो मैं कर नहीं पाऊंगा, बस अमाउंट लिख के छोड़ 1,75,000 माइनस 17,500 ध्यान देना, और जो अमाउंट आएगा बाहर लिख देंगे आराम से, तुम्हारा बैलेंस भी तुरंत रेडी हमारा हो जाएगा। तुमने एडजस्टमेंट हमारा अप्रोच अकॉर्डिंग जा रहे हैं, पहला हमारा हो गया। आगे देखते हैं, मोटर वेंस को मुझे कम करना है 15% से। तो कितना मोटर वेंस देखते हैं, तुम्हारा 40,000 रुपए, तो 40,000 रुपए का तुम्हारा 15% आएगा 6,000 रुपए। तो रिवैल्यूएशन आइटम हमारा है, पहले वहां एंट्री करते हैं, टू मोटर वेंस, कितना अमाउंट 6,000 रुपए, ये अमाउंट यहां चला गया। और संग संग हम लोग बैलेंस शीट में भी इसको अमाउंट को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, किस तरीके से आप लिखें, मोटर वेंस, ये मुझे अमाउंट सिंपल है ना, आप लोग बाहर निकाल सकते हैं, 40,000 माइनस 6,000 रुपए 34,000 रुपए, संग बाहर चला गया। आगे देखते हैं मुझे क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है। आगे दिया, स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% और बिल्डिंग बाय 10%, दोनों ही मेरा एसेट है, बढ़ रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के हमारा क्रेडिट में एंट्री होगा। देखते हैं पहले स्टॉक कितना हमारा, स्टॉक है 1,25,000 रुपए, तो बढ़ाते हैं चलो। तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में गया, लिखा मैंने बाय स्टॉक, 20% से हमारा बढ़ रहा है। 1,25,000 रुपए का तुम्हारा 20% आता है 25,000 रुपए, ध्यान देना, हमने कुछ लिख दिया। आगे हमारा बिल्डिंग में तुम्हारा बढ़ रहा है, तो भी तुम्हारा एसेट ही लिख दिया बाय बिल्डिंग हमारे। तो बिल्डिंग देखते हैं कितना अमाउंट है बिल्डिंग का बैलेंस शीट में और कितना परसेंट से बढ़ रहा है। बिल्डिंग तुम्हारा बढ़ रहा है 10% से, ध्यान देना, और बिल्डिंग जो हमारा अकाउंट में हुआ है 2,25,000 रुपए है। तो बिल्डिंग का जो मेरा अमाउंट आएगा वो मेरा होगा 22,500 रुपए, 22,500 मैंने बढ़ा दिया। और इन दोनों के हम लोग अपने अप्रोच अकॉर्डिंगली जाएंगे और जाकर बैलेंस शीट में दिखा देंगे। चलते हैं बैलेंस शीट में, यहां लिखा मैंने स्टॉक 1,25,000 था, 20% से बढ़ गया, अब मेरा जो अमाउंट है 1,40,000 रुपए, ध्यान देना, यानी कि 1,25,000 रुपए और प्लस 25,000 रुपए, सॉरी यहाँ पर जो है 50,000 रुपए। ठीक है, अब आते हैं बिल्डिंग वाले केस में। बिल्डिंग ये अमाउंट तुम्हारा 2,25,000 रुपए, इसमें तुम्हारा 22,500 रुपए और एड हो गया, तो 2 लाख आई गेस 2,25,000 और उसमें तुम्हारा 2,47,500 मेरा अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, 2,25,000 और 22,500 रुपए, हाँ इसके अमाउंट ही आएगा। इनकेस अगर मेरा अमाउंट गलती है ना, तो तुम लोग मुझे टीम्स में रिप्लाई कर दो एड लेस करके, ताकि बैलेंस शीट मुझे एंड में मैच कर जाए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, तो दोनों का हमने अप्रोच अकॉर्डिंगली कर दिया कि रिवैल्यूएशन में एंट्री भी कर रहे हैं, और हम लोग जो है बैलेंस शीट में उसका एंट्री कर देंगे, एंड में को कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए, और क्वेश्चन जल्दी हमारा सॉल्व होगा। आगे लिखा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 9,750, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा देते हैं। डेटर हमारा ऑलरेडी 80,000 है, प्रोविजन ऑलरेडी हमारा 2,500। तुमको जाते हैं बैलेंस शीट में, पहले जाएंगे रिवैल्यूएशन देते हैं, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो प्रोविजन हमारा जो है वो है एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, ये 2PBDD, ध्यान देना, कितना 9,750, ध्यान देना। ठीक है, अब मैं तुरंत बैलेंस शीट में चला गया और डेटर में चला गया। मैं फिर से तुमको बोल दूं पहले ही कि ये हमारा राइट अप्रोच है क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने का, तो अपने अकॉर्डिंगली वो मत कर लेना कि छोड़िए हम लोग पहले बनाते हैं, नहीं अप्रोच है तुम लोग जानो। -PBDD हम लोग करते हैं, पहले से 2,500 रुपए था, अभी तुम्हारा और चला है प्रोविजन 9,750। जो अमाउंट आएगा हम लोग एंड में क्या करेंगे, निकाल के माइनस करके बाहर निकाल देंगे। तो कैलकुलेशन पार्ट अभी छोड़ देते हैं, तुम मुझसे पूछूंगा कितना अमाउंट आएगा, तो मुझे रिप्लाई करना टीम्स में व्हाट्सएप पे जाके, अभी छोड़ दो, मत करो,
अमाउंट लिख के छोड़ दो। चलो अप्रोच ध्यान देना। तो हमारा ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे आते कि प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 8250 मुझे बनाना है। तो एक तरह का लायबिलिटी मेरा है। तो करते हैं क्या है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में जाते हैं हम लोग, वहां से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ध्यान देना, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 8 कितना था 8250। तो यहां मैं तुम्हें समझा दूं, कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ बुक्स में, एग्जांपल्स में, इलस्ट्रेशंस में, जब भी हमारा कोई भी रहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा, तो उनको वो लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से भी कभी कभी करते हैं, डेबिट में रखते हैं। एक ही बात है ना, मैं रिवॉल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर करूं तब भी पार्टनर से ही कटने वाला है एंड में, मैं पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूं तो भी एक ही बात है, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से ही कट रहा है। तो या कहीं भी करो तुमको आंसर सेम आएगा, तुम्हारा राइट तुम्हारा हो जाएगा। तो लायबिलिटी मेरा बढ़ा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो मैंने रिवॉल्यूशन ट्रांसफर कर दिया और जाके नया बैलेंस शीट में, क्योंकि नया लायबिलिटी हमारा आया है ना, जाके मैं लिख भी दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ध्यान देना 8250 ने कर भी दिया हमने, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। आगे हम लोग क्वेश्चन के अप्रोच से आगे बढ़ते हैं। मुझे लिखा है कि अमाउंट ड्यू, मतलब क्वेश्चन के एंड में पहुंच गए। अब अमाउंट ड्यू बिमल का मतलब ही क्या है, जब तक हम लोग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे तब तक मुझे बिमल का अमाउंट कैसे चला आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग को पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, और अब तक हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट ओपन पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट को पहले क्लोज करेंगे। बताइए कैसे क्लोज करते हैं, इस अकाउंट से निकालेंगे रिवॉल्यूशन प्रॉफिट या लॉस निकाल देंगे। हमको भी पता है कि रिवॉल्यूशन लॉस आएगा तो कहां एंट्री होगा, रिवॉल्यूशन अगर प्रॉफिट आएगा तो कहां एंट्री होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। मैं रिपीट कर दूं कि अगर मैं रिवॉल्यूशन प्रॉफिट आता है, मतलब अगर डेबिट साइड में कम है और तुम लिखते हो बैलेंस, डेबिट साइड में डिफरेंस बैलेंस, तो मैं प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तुम्हारा आएगा, उसका एंट्री तुम्हारा क्रेडिट, तुम्हारा एंट्री होगा क्रेडिट में। ध्यान देना, ठीक है। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो इस क्वेश्चन में तुम्हारा जो ओल्ड रेशियो वो है 3:1। आई रिपीट, अगर लॉस मेरा चला है रिवॉल्यूशन अकाउंट में तो वो तुम लिखोगे डिफरेंस अमाउंट, क्रेडिट में लिखो, क्रेडिट में लिखोगे अमाउंट डिफरेंस अमाउंट, और वो अमाउंट में ट्रांसफर का पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में। ध्यान देना यहाँ पे सेम चीज, कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो, तीनों पार्ट में लिख दोगे तो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब उसके बाद तुम क्या करोगे कि पार्टनर से कैपिटल अकाउंट भी तुम क्लोज करोगे, ठीक है। कौन सा क्लोज कर दिया, तो दो पार्टनर का तुमको आएगा बैलेंस सीडी, यानी कि अतुल और रौनक और अतुल का तुम्हारा आएगा बैलेंस सीडी आएगा, लेकिन कि बिमल को हम पैसा पे कर दे रहे ना, तो बिमल को तुम लिखो टू बैंक अकाउंट। मतलब अब तुम अज्यूम कर लो, बस पहले हम लोग करते क्या थे, टू बैलेंस सीडी थे, तो इस वाले केस से पहले टू बैंक करेंगे। बिमल वाले में मान के चलो एग्जाम्पल कि विमल का एंड में तुम्हारा फंड आया 30,000 रुपए मान के चलो, या फिर 1,30,000 मान के चलो, तो मैंने बिमल के डेबिट में लिखा 1,30,000, मतलब ही क्या है, बिमल का पैसा गया, कुछ सीडी नहीं बचा, तो मतलब अब वो हमारा पार्टनर नहीं रहा, और उस बैलेंस को हमने बैंक से पे ऑफ कर दिया। इसका मतलब ये हमारा होता है। और जो पार्टनर मेरे बच गए अतुल और रौनक, उनके लिए हम एंट्री करेंगे टू बैलेंस सीडी। तो मान के चलो तुमको रौनक का क्लोजिंग कैपिटल आया 1,05,000 रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। अभी कौन एडजस्ट करेगा, समझा रहे हम लोग इस क्वेश्चन को। तो रौनक का जो मेरा अमाउंट आया है डेबिट में वो लाया है 1,05,000 रुपए, और जो अतुल का जो मेरा अमाउंट है मान के चलो वो है 90,000 रुपीज। तो इनको हम नेम करेंगे टू बैलेंस सीडी, क्यों, बिकॉज इनका कैपिटल बिजनेस से बच जा रहा है, ये पार्टनर से मेरे हो गए, कंटिन्यूइंग पार्टनर हमारे हो गए, इसका हम लोग एंट्री इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो जो बचे हुए पार्टनर है अतुल और तुम्हारा रौनक, इनका कैपिटल तुम्हारा जाएगा बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट लिखकर, जैसे हम पहले करते थे। और जो हमारा जो बिमल है, जो टाइम पार्ट तुम्हारा पेमेंट हम कर दे रहे हैं, उस डायरेक्ट पार्टनर का हम लिखेंगे, उसका तुम्हारा कैपिटल तो पहले कहीं नहीं आएगा, लेकिन जो हमारा बैंक बैलेंस था या हमारा कैश बैलेंस था उसमें से वो अमाउंट हो जाएगा माइनस। बस ऐसा करते ही जब तुम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दोगे और कैश का आइटम और जो रिमेनिंग जो मेरी लायबिलिटीज है और एसेट्स उनमें तो कोई चेंज नहीं आया है, तुम उनको पुट कर दोगे न्यू बैलेंस शीट में, तो तुम्हारा एंड में तुम्हारा आंसर आराम से मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनता है रिटायरमेंट टॉपिक का।
तो तुमको समझ में आ क्या सिमिलरिटी या फिर क्या डिफरेंस यहाँ पर है। तो बस जो तुमको ऑलरेडी आता है एडमिशन टॉपिक से टॉपिक उनको ही यहाँ पे अप्लाई करना, और जो नया है वो मैंने हल्का सा डिस्कस कर लिया, बिकॉज अब इंट्रो क्लास था उतना मैं तुम लोगों को प्रेशर दूंगा नहीं। बस मेरा ऑब्जेक्टिव यही था तुमको समझाना कि क्या क्या हमारा सिमिलरिटी है बिटवीन एडमिशन और बिटवीन रिटायरमेंट, हमारा ध्यान देना। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आया होगा कि क्या क्या डिफरेंस और क्या क्या सिमिलरिटी मेरा है। तुम लोग आज का हमारा इंट्रो क्लास है रिटायरमेंट टॉपिक का, मैं तुम लोग करीबन 5 एग्जाम्पल दूंगा। मैं रिपीट करता हूँ, मैं तुम लोग को 5 एग्जाम्पल दूंगा कंप्लीट क्वेश्चन का, जहां तुम लोग इन चीजों को फिर से वेरीफाई करोगे जो मैं समझाया मैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करो जरा सा सभी लोग। आई रिपीट, सभी लोग मुझे रिप्लाई करो, क्या तुमको समझ में आया जो समझाया मैंने अभी। रिपीट करो जरा सा। सभी लोग मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे ग्रुप में जाके, ये समझाया मैंने डिफरेंस के बारे में, सिमिलरिटी के बारे में तुमको समझ में आया। ओके ठीक है, खुशबू अजय को समझ में आ गया। ठीक है, नीतीश, वैष्णवी, अंकिता, शशांक, फाइन। ठीक है, ऑलमोस्ट सबको समझ में आ ही गया। तो ध्यान देना, हर एक टॉपिक प्रिपेयर करने का 2-3 अप्रोच हमारा होता है। तुमको बस यही फोकस रखना है क्या सिमिलरिटी है पहले से और क्या डिफरेंशिएशन हमारा पहले से। तो हम क्या करेंगे, हमारा इन चीजों को हम लोग कवर करने के लिए बस 4 से बाबा आयुष कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अभी क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए ही मैंने जो है क्लास 4:30 से 7 करवा दिया, क्या बोलते हैं, अकाउंट्स का, ताकि तुम समझ जाओ, और इकोनॉमिक्स और जो बीए कॉमर्स है हमारा, तुम उसका रिकॉर्डिंग क्लास देख लो। तभी हम लोग इन क्वेश्चन को डिटेल में और सॉल्व करेंगे। तो आयुष ध्यान देना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, होमवर्क बनाओगे तुम, और जो मुझे होमवर्क नहीं भेज रहे बनाकर, वो ध्यान दे उन्हें भेजना मुझे होमवर्क बनाकर। ठीक है, होमवर्क नहीं बनाओगे तो ध्यान देना समझ में नहीं आएगा, डाउट तुम्हारा रहेगा ही रहेगा फॉर श्योर। ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिकल पेपर है। मैं बार बार कहता हूँ, जितना होमवर्क बनाओगे उतना तुमको डाउट नहीं होगा। सभी चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मैं तुम्हें 5 एग्जांपल भेजूंगा सेम टॉपिक रिटायरमेंट टॉपिक का, तुम उस 5 एग्जांपल क्वेश्चन देखना और तुम खुद फील करो तुमको आता है। 70 to 80% तुमको आता है, बस 20% को सिखाना नया क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग क्लास अब करेंगे। आज हमारा हो गया फ्राइडे, संडे हमारा पूरा थ्योरी क्लास रहेगा, मंडे से हम लोग फिर से नया करेंगे। तो टिल मंडे तुमको करना क्या है कि वो 5 इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखना है, हर टॉपिक कवर कर लेना है। उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन को ब्रेक वाइज करना है। जैसे मान के चलो, अगर मैं बताऊं तुम्हें क्या, मुझे क्या सिखाना तुम लोग को नया इस टॉपिक में, तो मैं लेके चलूंगा तुमको। पहले मैं सिंगल टॉपिक पहले करवाऊंगा जिन चीजों का, वो हमारा रहेगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एक सिंगल अलोन क्वेश्चन करवाऊंगा तुम लोग को, यहाँ पर सिर्फ इसके बारे में ही तुम्हारा रहेगा। सेकंड तुम्हें मैं करवाऊंगा इसके एडजस्टमेंट फॉर एक्टिव मिलिट्री लॉस के बारे में तुम्हें मैं करवाऊंगा, और एनपीएसआर, जीआर और एसआर, इन 3 के बारे में तुम्हें सिंगल पहले क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे नया है। और करने के बाद क्वेश्चन जो है मैं तुम्हें एक फुल कंप्लीट क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग टॉपिक नंबर 1 करेंगे, टॉपिक नंबर 2 करेंगे रिटायरमेंट और डेथ वाले केस में अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ध्यान देना, जो मंडे हमारा क्लास रहेगा वो हमारा क्लास इन 3 टॉपिक के बारे में रहेगा। पहले सिंगल इंडिविजुअल क्वेश्चन, ये करते ही हम लोग एक क्लास में खत्म कर देंगे। आराम से खत्म करते ही हम एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पर रिवैल्यूएशन, पार्ट से कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों मुझे बनाना होगा। और उन कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम इसमें एंटर करेंगे रिटायरिंग पार्टी के लोन अकाउंट में। टिपिकल हल्का सा है, क्योंकि तुम लोग को कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। जहां लोन अकाउंट का तुम्हारा काम आता है, तो हम उन चीजों को नया सीखेंगे यहाँ पर। तो टारगेट हमारा है कि 2 हफ्तों में पॉसिबली हमारा जो है जून के एंड में इन टॉपिक्स को खत्म कर देना, रिटायरमेंट के डेथ टॉपिक को और रिटायरमेंट टॉपिक खत्म कर देना, ताकि हम लोग जुलाई में डिसोल्यूशन भी सेम टॉपिक है। मैं रिपीट कर, डिसोल्यूशन तुम्हारा वो भी तुम्हारा 1 हफ्ता खाएगा। मैं रिपीट कर दूं कि डिसोल्यूशन में तुम्हारा 1 से 10 दिन, तुम्हारा 3 या 4 मुझे क्लास चाहिए डिसोल्यूशन टॉपिक के लिए, वो तुम्हारा मैं खत्म कर दूंगा। तुम्हारा पार्ट 1 बाय एंड या बाय मिड ऑफ जुलाई हमारा पार्ट 1 पूरा बुक खत्म हमारा हो जाएगा कुछ अच्छे से। तुम रिवाइज कर सकते हैं, और बुक 2 जो हमारा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। और तुम लोग को मैं बोल दूं कि होमवर्क बना के मुझे भेजो रेगुलर बेसिस पर, सब होमवर्क बनाओ। ठीक है, और अजय और भूपेश जो लोग भी है, ये सभी जो है, मतलब नाम 2 का लिया, बाकी और बहुत सारे लोग हैं, सब लोग क्लास रेगुलर अटेंड करो।
ये ना हो कि मुझे हर 2 दिन तुमको बोलना पड़े कि तुम क्लास आ नहीं रहे हो, रेगुलर अटेंड नहीं कर रहे हो, कोई डिफिकल्टी मुझे मैसेज कर दो, ठीक है, किस तरह नेटवर्क इश्यू था, या मेरे घर चले आओ, यहाँ बैठो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठ के पढ़ो। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में इंडिविजुअल टॉपिक के साथ। वेट करना, मैं तुम लोग को भेज